क्या एक्स आर्मी चीफ ने अपनी पावर दिखाई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया था 2022 में स्कोर चेंज करने के लिए? क्योंकि एक बहुत बड़े सहाबी ने यह दावा किया है कि जब T20 वर्ल्ड कप का स्कोर का अनाउंस किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तब आर्मी चीफ ने फोर्स किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये नाम इस स्कोर में शामिल कर दिए जाएं। ये देखें, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है। लेकिन हाँ, अब जो स्कोर अनाउंस किया है इस पर तो बोला जा सकता है, जैसे खुशदिल शाह है, फ़हीम अशरफ है, 5-5 साल बहुत दूर तक पाकिस्तान टीम में इनका नाम ही नहीं था, लेकिन अचानक ही पाकिस्तान टीम में आकर वो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाते हैं, आईसीसी का इवेंट खेल जाते हैं। उससे पहले कोई सीरीज नहीं खेल रहे, कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के चंद मैचेस खेले, अदरवाइज अपनी लीग को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने पहले स्कोर रखना चाहूंगा, जो हमारा स्कोर था T20 वर्ल्ड कप में 2022 में। क्या ऐसे आपको इंकशाफ मिले हैं कि वाकई आर्मी चीफ ने का कोई अमल दखल था? क्योंकि नाम देखकर ऐसा फील नहीं होता। रमीज राजा का भी इस पर स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। रमीज राजा का क्या बयान था कि उसने ऐसा क्या कहा कि वाकई उस बयान पर रिएक्ट रमीज राजा का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि चेयरमैन उस टाइम रमीज राजा थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। 2022 में दोस्तों ये स्कोर था हमारा। लेकिन आप लोग ये देखो, इसमें प्लेइंग 11 हम देखते हैं ना, कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो बाहर से सिलेक्ट किया गया हो। ये कंटिन्यू ऐसे प्लेयर थे जो उस टाइम पर खेल रहे थे। ऑफ कोर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आप सभी समझते हैं ओपनर आते थे। उसके बाद वन डाउन आप सभी समझते हैं हमने सेलेक्ट किया था शान मसूद को। सारे मैचेस वन डाउन ऑलमोस्ट शान मसूद आकर खेला है। एक इंजरी की वजह से वो चेंजिंग पोजीशन हुई थी, मोहम्मद हारिस को रिजर्व में से निकालकर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था, वो वन डाउन आकर बैटिंग कर रहे थे। अदरवाइज उसके बाद बैटिंग करने आते थे पाकिस्तान टीम की तरफ से हैदर अली, फिर चाचा इफ्तिखार और आसिफ अली को भी खिलाया जाता था। 2 ऑलराउंडर खेलते थे हमारे, एक मोहम्मद नवाज, दूसरे ऑलराउंडर थे शादाब खान। ये हमारा बैटिंग ऑर्डर था। उसके बाद ऑफ कोर्स 3 फास्ट बॉलर थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। ये हमारे फास्ट बॉलर थे उस टाइम के जो खेलते थे। लेकिन इस स्कोर को देखकर, स्पेशली प्लेइंग 11 को देखकर, ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होता कि इंटरफेयर किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से। इस पर रमीज राजा का भी स्टेटमेंट आया है। रमीज राजा का कहना है ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ टीम सिलेक्शन कमेटी थी, उसकी चलती थी, और सिर्फ कैप्टन बाबर आजम की चलती थी। अदरवाइज किसी का भी इंटरफेयर नहीं था, ना किसी पॉलिटिशियन पर्सन का, ना किसी आर्मी चीफ का। ये हो ही नहीं सकता मेरे दौर में किसी ने भी थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया हो सिलेक्शन कमेटी को लेकर, या कप्तान को सजेशन की दी हो कि आपको ये प्लेयर नहीं ये प्लेयर सिलेक्ट करना चाहिए। सब इन दोनों की मर्जी चलती थी, एक सिलेक्शन कमेटी की और कप्तान बाबर आजम की। ये जो भी खबरें चला रहा है ये गलत खबर है। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, रमीज राजा का स्टेटमेंट आना इस पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रमीज राजा उस टाइम चेयरमैन थे। रमीज राजा ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने देखा होगा, कोई पॉलिटिशियन पर्सन हो या हमारे आर्मी चीफ हो, लेकिन जब टीम उनसे मिलती है उनको सिर्फ एक एक बात पर मुतमिन किया जाता है कि आपको इंडिया से नहीं हारना। आपने देखा होगा अभी जब लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे हमारे टीम को, हमारे आर्मी चीफ भी ऐसे ही हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में आप बोल सकते हो थोड़ी बहुत पॉलिटिशियन चली हो या परफॉर्मेंस की वजह से बोल सकते हो, लेकिन 2022 में ऐसा कहना मेरे ख्याल से, स्कोर की तरफ जब मैं देखता हूँ, ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो आउट ऑफ बॉक्स हो। जबकि करंट स्कोर जो हमारा चैंपियन ट्रॉफी के लिए था, उसमें बहुत सारी चेंजिंग हमें देखने को मिली थी। हमारी टीम 2022 में आप सभी जानते हैं फाइनल खेली थी। वो अलग बात है, स्टार्टिंग के मैच हम आई थिंक जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, वो तो कुदरत का निज़ाम चला, हम सेमीफाइनल फाइनल भी खेल गए थे। आपको क्या लगता है 2022 में जैसी टीम की परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चलती थी। बाबर आजम जिस प्लेयर पर उंगली रखता था उसी प्लेयर को वो खिलाता था, इतनी ज़्यादा बाबर आजम की चलती थी। क्योंकि उससे पहले 2021 में बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा मैच जीता था वर्सेस इंडिया दुबई में। आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप में आज से पहले किसी भी कैप्टन ने ऐसे करके नहीं दिखाया था। वर्ल्ड कप में हम इंडिया को नहीं हरा सके थे। तो उसके बाद बाबर आजम के पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी आ चुकी थी, क्योंकि उसी टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का। इन दोनों ने इंडिया को हरा दिया था। बैटिंग की तरफ हम देखें तो शहनशाह अफरीदी 3 विकेट लेकर गए थे, लेकिन
अभी 2022 में भी बाबर आजम की चल रही थी, लेकिन कहा नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।